शब्द विचार। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर चार भेद होते हैं। पहला भेद है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। तो हम सबसे पहले तत्सम शब्द को देखते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत, हिंदी की मूल भाषा तो संस्कृत है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अर्पण, आम्र, उष्ट, कर्ण, क्षेत्र, गर्दभ आदि। दूसरा आता है तद्भव शब्द। और तद्भव शब्दों में उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द, यानी उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत के वे शब्द जो यूं के त्यों ही जिनका रूप हिंदी में परिवर्तित हो गया, हिंदी में परिवर्तित हो गया, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चांद, चांदवा, उसके बाद में आग, जीव आदि। उच्चारण की सुविधा अनुसार जो संस्कृत के शब्द है जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। चांद है, आग है, जीव है आदि। उसके बाद में तीसरा आता है देशज शब्द। और देशज शब्दों में किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं, यानी क्षेत्रीय जो जनता है वह अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार रूपों को गढ़ लेती है, यानी निर्माण कर लेते हैं या बना लेते हैं। उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे झंडा, झंडा है, लोटा है, पेट है, केला है, इस तरह के जो शब्द है। और भी देखते हैं तो लोटपोट है, हिन हिनाना है, ये जो शब्द है वो देशज शब्द में आते हैं। उसके बाद में चौथा आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। और विदेशी शब्दों में विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में मूल रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं, यानी विदेशी तो भाषाओं के शब्द हैं लेकिन हिंदी भाषा के मूल रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं जैसे अंग्रेजी है। अंग्रेजी भाषा के शब्द है अलमारी, अस्पताल, इनको हम हिंदी भाषा में शामिल कर लिया है। उसके बाद में अंग्रेजी से अरबी भाषा। और अरबी भाषा में जैसे अजीब है, अदालत है, ऐसे शब्द हैं वो हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए हैं। उसके बाद में आती है फारसी। फारसी भाषा। और फारसी भाषा में अखबार, अमरूद, आम, ये जो शब्द हैं हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए। उसके बाद में पुर्तगाली। और पुर्तगाली में अचार है, अगस्त है, अचार, अगस्त, आलपिन, ऐसे जो शब्द है उनको शामिल
कर लिया गया है। उसके बाद में आते हैं तुर्की, और तुर्की भाषा के जो शब्द हैं वो आका, काबू, ये जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए हैं। फ्रेंच भाषा में है काजू, कारतूसे, फ्रेंच में काजू, कारतूसे, ऐसे शब्द हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए। चीनी से चाय, लीची, तूफान, इनको भी शामिल किया गया। उसके बाद में डच है, डच से तुरु, बम। जर्मनी भाषा से नाजीवाद, किंडरगार्टन, ऐसे शब्द। और उसके बाद में रूसी है, उससे जार है, सोवियत है। यूनान से एकेडमी है, एटम है, टेलीफोन है। जापानी से रिक्शा है। ऐसे शब्द सम्मिलित कर लिए गए हैं। इसके बाद में आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द, और संकर शब्द हम कहते हैं किसे हैं कि हिंदी के वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बना दिए गए। हिंदी भाषा के ही शब्द हैं लेकिन अलग अलग भाषाओं को मिला करके बना दिया गया है, उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि बोट, अग्नि तो संस्कृत का है और बोट अंग्रेजी का है। ये जो अग्नि है ये शब्द है संस्कृत और ये है अंग्रेजी का। इसी तरह से टिकट घर जो शब्द है वह टिकट तो है अंग्रेजी का और घर है हिंदी का। इसी तरह से और शब्द देखते हैं तो है रेलगाड़ी, तो रेल तो है अंग्रेजी और गाड़ी है हिंदी। और देखते हैं हाफ कमीज, हाफ कमीज में हाफ शब्द है वह तो अंग्रेजी का और कमीज शब्द है वह है अरबी भाषा का। इसके बाद में और देखो तो जांच करता, तो जांच तो है फारसी और करता शब्द है वह हिंदी में प्रयुक्त होता है। उसके बाद में आते हैं रचना के आधार पर, और रचना के आधार पर इनमें सबसे पहला है रूढ़ शब्द, और रूढ़ शब्दों में यानी यदि शब्द में प्रयुक्त वर्ण को अलग अलग कर देने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी शब्दों को हम अलग अलग कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे होते हैं रूढ़। जैसे रोटी, अब इसको अलग अलग कर दोगे रो और टी, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे ही गाय, इस शब्द को अलग कर दोगे, इसको अलग कर दोगे वर्ण को, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसके बाद में आता है जैसे पत्थर, देवता, इन शब्दों को अलग अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दूध शब्द है, दूध, इसको दू को अलग कर देंगे, ध को अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे होते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ के बाद में आता है यौगिक, 2 नंबर पे आता है यौगिक। और यौगिक में यदि किसी शब्द में 2 शब्द आपस में मिले हुए हैं तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी 2 शब्द आपस में मिले हुए हैं वो होते हैं यौगिक शब्द। और यौगिक शब्द एक तो उपसर्ग और प्रत्यय से बने हुए शब्द या फिर संधि और समास के जितने ही उदाहरण हैं
वो सब के सब योगी के शब्द ही होते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो ये दो शब्द हैं। संधि करेंगे तो विद्या जोड़ आ लिए, और समास विग्रह करेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये योगी के शब्द है। इसी तरह से दूध वाला, दूध वाला, प्रतिदिन, ये शब्द दो दो शब्दों से मिलाकर बने हैं। जैसे राजमाता, समास करोगे तो समास, संधि करोगे तो संधि। प्रेम सागर, प्रेम सागर, ये भी शब्द ही योगी की है, प्रेम सागर। इसके बाद में आता है वह है योग रूढ़। तीसरा है योग रूढ़। और योग रूढ़ में जब कोई यौगिक शब्द किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीतांबर, दशानन, दशानन है, हिमालय है, जलद है, ऐसे शब्द योग रूढ़ में आते हैं। और बहुब्री समास के जितने उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ शब्द के उदाहरण माने जाते हैं, यानी वह सब योग रूढ़ ही माने जाते हैं। एक आता है अर्ध तत्सम शब्द, अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत के अपने मूल स्वरूप से थोड़े से विकृत होकर के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के शब्द हैं लेकिन थोड़े से विकृत होकर के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ये कर्म है, ये तो है तत्सम शब्द, और इसका अर्ध तत्सम शब्द बनेगा, अर्ध तत्सम शब्द बन जाएगा कर्म। इसी तरीके से कार्य शब्द है वह तत्सम है, और कार्य ऐसे बन जाएगा अर्ध तत्सम शब्द। धर्म और धर्म, ये बन जाएगा अर्ध तत्सम शब्द। इस प्रकार हम शब्द विचार में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को आसानी से याद रख सकते हैं।